सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है कि रातों रात वाला काम नहीं है, और जो रातों रात फेमस हो जाते हैं फिर उनका कुछ वजूद भी नहीं रहता, वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हमारी कहानी खत्म हुई थी कहाँ पर? टीम के ऊपर। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो इससे पहले हमारा पहला पार्ट आप देख लीजिएगा, जिससे कि मेरी कहानी आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो दोस्तों जब भी हम यूट्यूब पर काम करते हैं, जैसे कि हमने शुरुआत शॉर्ट फिल्मों से की थी, हमारी जो शुरुआत हुई थी त्रिनेत्र डिजिटल सिरसी से, तो हमने शॉर्ट फिल्में बनाने का सबसे पहले प्लान किया था। तो उसके लिए हमने एक टीम बनाई। टीम में हमारे सदस्य थे जैसे कि बाबा, मेरे चाचा का लड़का, आपको पता ही है, मेरा छोटा भाई सोनू हो गया, आकाश मित्तर हमारा, और हमारे प्रमोद भाई खुद, और गांव से कुछ और लड़के हम पकड़ लेते थे, लेकिन मुख्य यही कैरेक्टर थे। अब इनमें सबके अलग अलग शानदार कैरेक्टर हुआ करते थे, जैसे कि मैं मेन रोल में रहता था हमेशा, ठीक है। और इसमें कई बार हमारे बाबा भाई कॉमेडी करते थे, अरे भैया तो हमारा मेन रोल में रहता है चाहे कुछ भी हो जाए। गुना से भी कुछ आर्टिस्ट हम बुला लेते थे जब जब हम फिल्म बनाते थे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से जो है हमारी कहानी रही, और हमने बहुत प्रयास किया, बहुत संघर्ष किया, हमने फिल्में बनाना शुरू किया। अब हुआ क्या कि जब हम फिल्मों की शूटिंग करते थे हमें अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलने लगा। मैं सुबह के 8 बजे हर हफ्ता एक पिक्चर अपलोड करता था, शॉर्ट फिल्म, जिसके डायरेक्शन ज़्यादातर हमारे प्रमोद राठौर करते थे, ठीक है। प्रमोद राठौर जी करते थे ज़्यादातर तो, लेकिन कभी कभी हम खुद ही बना लेते थे। तो इस प्रकार से जो है हमारा चैनल जो है वो चलने लगा थोड़ा थोड़ा। भाई साहब उस समय क्या वो था, क्या इंटरेस्ट था, क्या शौक था, इंटरेस्ट आज भी है। तो हमने क्या काम किया कि सबसे पहले आप टीम से संबंधित चीज़ सुन लो, और फिर फिल्में फैल कैसे हुई उस चीज़ का भी मैं आपको बताऊंगा। तो भाई साहब टीम हमेशा जो है, टीम के चक्कर में जहाँ तक मुझे लगता है बहुत मुश्किल है काम करना। क्या होता है कि टीम इकट्ठी करना ही सबसे बड़ा एक वो है, क्या बोलते हैं, टीम इकट्ठा करना ही सबसे बड़ा एक चैलेंज है। जैसे तुम एक को बुलाओगे तो एक चला जाएगा, दूसरे को बुलाओगे दूसरा चला जाएगा, बहुत मुसीबत है। तो कभी हमारा कोई कैरेक्टर कम है, कभी कोई कैरेक्टर कम है, तो ऐसे हम फिल्में बनाते थे, ठीक है ना। तो इस हिसाब से जो है फिल्म उतनी चल नहीं पाती थी। हमारा मेन कैरेक्टर बाबा था, जो कि काफ़ी बेहतरीन कॉमेडी करता था, अभी भी करता है हालांकि, लेकिन अब उसने बंद कर दिया। तो वो भैया, उसको हम ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो जाते थे। रात के हमने प्लान बना लिया, हमारे बाबा भाई ने बोल दिया सुबह ये बनाएंगे, और उसका दिमाग बेहतरीन कहानी ऐसी शानदार बता देता 5 मिनट के अंदर कि आप भी बोलोगे वाह यार क्या स्टोरी है। तो बाबा भाई सुबह गायब, मैं और आकाश मित्र हमारा दोनों ढूंढ ढूंढ कर परेशान। हम दोनों से जैसे बनती वैसी बनाते। कुछ हमारे विशाल भाई ने ही बनवाई साथ में, लेकिन अब विशाल परमानेंट सिरसी नहीं रहता था, तो वो कभी अशोकनगर कभी सिरसी, कभी अशोकनगर कभी सिरसी। तो इस प्रकार से जो है वो संशोधन नहीं बन पाया। अब मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, जब भी टीम बनाओ पक्की पूरी बात कर लो पहले। यूट्यूब पर काम करने के लिए आप जब भी कोई टीम बनाते हो तो पहले घर से लेकर हर जगह से परमिशन लो, पक्की पूरी बात करो, इसके बाद में काम शुरू करो। हालांकि शुरू में घर वाले परमिशन तो देंगे नहीं, लेकिन जो भी आपके दोस्त मित्र उनके साथ शुरू करता है कोई व्यक्ति जब यूट्यूब करता है तो पहले सबसे क्लियर कर लो। नहीं तो बाद में क्या होगा कि ना तुम कुछ कर पाओगे और ना टीम वाले कुछ कर पाएंगे। हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। हमारी टीम के चक्कर में हमारा जो है फिल्म वाला चैनल लगभग फ्लॉप हो गया। क्या होता है, जो मुझे बहुत बाद में चीज समझ में आई, जैसे कि हम 4 लोगों ने मिलकर किसी एक शॉर्ट फिल्म में काम किया और हमारी फिल्म बढ़िया चली, तो अगली फिल्म में क्या होता है कि ऑडियंस चाहती है कि भाई साहब वही 4 कैरेक्टर में दोबारा देखें। अब उनमें से कोई एक कम हो गया तो थोड़ा मजा करकरा हो जाता है। जैसा कि आपने देखा राउंड टेल की वीडियो आई थी जिसमें उनका एक कैरेक्टर कम था, कौन था, नाजिम, नाजिम कम था ना, तो उतना उसमें मजा आया नहीं। तो कुछ इस प्रकार का ही होता है, जब टीम बना लेते हो पूरे कैरेक्टर प्रॉपर नहीं हो पाते, एक आदमी कहाँ तक क्या करे यार। तो कुछ इस प्रकार से हमारी फिल्म उतनी चली नहीं, हमारी फिल्म फ्लॉप रही, ठीक है ना। तो दोस्तों कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ, हमेशा बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन मेरे सर पे भूत सवार था कि मुझे तो यूट्यूबर बनना है तो बनना ही है, चाहे कैसा ही बनूं। उसी बीच पर मैं सिरसी छोड़ के इंदौर चला गया। इंदौर में मैंने काफी प्रयास किए। भाई मैंने मनोहर काका से दोस्ती करी, बहुत बड़ी आदमी है मनोहर काका, उनके साथ में भी इंदौर में भी कई फिल्में शूट करी मैंने। मतलब मैं चुप नहीं रहा, मुझसे जैसा बना मैं बनाता रहा, मुझसे जैसा बना मैं बनाता रहा, लेकिन मैंने हताश नहीं हुआ, हार नहीं मानी कभी भी, ये मैं करता रहा। और मैं कंटिन्यू ये मान के चलो कि कहीं भी मैंने ब्रेक लिया ही नहीं, ये मान लो आप। उसी बीच फिर लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन में भी बनाई पर उतनी चली नहीं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से मेरा सफर रहा। तो आप भी प्रयास करते रहिए और
लगातार मेहनत करते रहिए निरंतर, कभी ना कभी आपका भी जरूर समय आएगा। जैसे कि आज देखो, आप सभी की कृपा से, आप सभी की दुआ से मैं एक अच्छे खासे पैसे भी कमा लेता हूँ, फॉलोअर्स भी बढ़िया हैं, यूट्यूब पर भी अच्छे सब्सक्राइबर हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं प्रयास छोड़ देता तो मैं कुछ कर नहीं पाता, ठीक है ना, और कुछ और काम कर रहा होता, और कुछ काम में मैं 30,000 महीना नहीं कमा पाता, क्योंकि इतना मैं पढ़ा लिखा हूँ नहीं, ठीक है ना, और इतना कोई मुझ में कोई ऐसी स्किल भी नहीं है कि उसके माध्यम से कमा लेता। लेकिन मैं अपना काम कंटिन्यू करता रहा, मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था यूट्यूब के अलावा। और अभी तो भाई साहब सफर की शुरुआत है, अभी तो मैंने सफर शुरू किया। अब आगे आप बने रहो, आगे आप देखना क्या क्या होता है लाइफ के अंदर, वो भी मैं सब चीजें आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। और जैसा कि अभी मैं एक चैनल रन करता हूँ, सरसी वाला ब्लॉग, आपको पता ही है, उसको इंडिया का नंबर 1 चैनल बनाऊंगा एक दिन। आप सभी से बोलता हूँ कि कृषि के उपकरणों के मामले में, वाहनों के मामले में अगर नंबर 1 कोई चैनल हो तो वो हमारा सरसी वाला ब्लॉग हो। तो कभी भी यूट्यूब पर अगर आप काम करते हो तो हताश मत होना दोस्तों, निराश मत होना, और टीम बना के जब भी काम करो तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, टीम आपकी परफेक्ट होगी, बिना टीम का आप कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी फिल्में फ्लॉप करने में अगर सबसे बड़ा किसी का योगदान है तो हमारे बाबा भाई का है, विजय का। मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, बाबा भाई अगर इस वीडियो को देख रहे तो बुरा मत मानना, हकीकत यही है। कोई भी कह देगा टीम का जो भी सदस्य है वो, लेकिन एक और चीज बाबा भाई की बताता हूँ, आज अगर मैं इतने सब्सक्राइबर हैं, इतने फॉलोअर्स वगैरह हैं, तो इसमें भी हमारे बाबा भाई का विशेष योगदान है। उस टॉपिक पर भी हम आगे जाएंगे। अगर वो मेरे पास ना आते तो शायद मैं आज इस मुकाम पर नहीं होता जिस मुकाम पर हूँ। तो उन्होंने फ्लॉप भी उन्होंने ही करवाया और हिट भी उन्होंने ही करवाया। तो मुझे आज तक समझ नहीं आया ये मेरे लिए हीरो रहा कि विलन रहा। आगे देखो, बनना तो मैं एक्टर चाहता था, लेकिन एक्टर की जगह मैं ट्रैक्टर बेचने लग गया दोस्तों, ठीक है। बाकी लगा हूँ प्रयास करने निरंतर। आप भी बिल्कुल हताश मत होइए, निराश मत होइए, लगे रहिए, निरंतर लगे रहिए, प्रयास करते रहिए। एक ना एक दिन आपको भी सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों, ये गारंटी है, ठीक है। रतों रत के चक्कर में रहना मत। देखो, शुरू में काम करते हैं व्यूवरशिप नहीं आती, व्यूवरशिप तो वही आएगी भाई साहब, हिसाब किताब की। और यूट्यूब पे आज के जमाने में फेमस होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, सब कुछ किया जा सकता है दोस्तों। इंसान ही कर रहे हैं जितने भी कर रहे हैं। अपनी एक ब्रांड वैल्यू बनाओ, हमेशा लगे रहो, करते रहो। कुछ समस्या आती है मुझे कमेंट करो, मैं आपकी हरदम सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। और यूट्यूब की कहानी मेरी इसी तरीके की चलती रहेगी। आगे जो अगला अपना एपिसोड आएगा उसमें हम सुनाएंगे कहानी। हमने मिशन पिक्चर बनाई थी, जो कि उस समय आज से 7 साल 8 साल पहले जब हमने बनाई थी, वो गुना शहर में चर्चा का विषय बन गई थी। उस टाइम में हमारे प्रमोद भाई ने जो है उसमें VFX बना दिए थे। सोचो कितनी बड़ी बात है, 8 साल पहले ढंग के मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे लोगों के पास। उस समय हमने VFX वाली फिल्म जो है वो रिलीज कर दी थी। हालांकि हमारी ज्यादा चली नहीं, पर काम हमने अच्छा किया, तो उसके बारे में भी कहानी हम बताएंगे, ठीक है। इससे आगे फिर हम बताएंगे कैसे रिश्तेदारों की गाली पड़ी, कैसे लोगों का बहिष्कार सहन करना पड़ा, ठीक है। तो सारी चीजें सीरीज में आपको मिलने वाली है। आगे फिर शादी के बाद कैसी समस्याएं हैं जीवन में, वीडियो बनाने के लिए वो भी हम बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज की कहानी यहीं समाप्त करता हूँ, फिर मिलूंगा अगले एपिसोड के साथ। इसी तरीके से प्यार और आशीर्वाद बना रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।